अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसको भी हम MCQs के थ्रू स्टार्ट करते हैं। ओके, MCQs नंबर 1 इज़ द आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन, मेडिकेशन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ DNA। देखो, इससे पहले इस चैप्टर के डेफिनेशन पर जाते हैं। देखो, बायोटेक्नोलॉजी क्या थी, हमने चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस कर लिया था कि एक रिसेंट टेक्निक है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट के लिए जो चीज़ें हम आर्टिफिशियली उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन जो कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होता है दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि बैक्टीरिया का DNA, यूजुअली हम बैक्टीरिया का DNA यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया के DNA में ना हम मैनिपुलेट करते हैं जीन का वो हिस्सा जो कि हमें चाहिए। जैसे कि बैक्टीरिया के जो DNA है उसका इतना हिस्सा हमने कट कर लिया, स्लाइस कर लिया। अब यहाँ पर हम अपनी इंटरेस्टेड जीन लगाते हैं जिसकी ज़रूरत है, लाइक के इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाती है। अब ये जो इंसुलिन है नॉर्मली किसी पेशेंट में अगर नहीं बन रही तो फिर इंसुलिन जो जिस जीन के थ्रू वो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है ना, वो जीन का पार्ट जो है वो DNA में लगाया जाता है। किसके DNA में लगाया जाता है? बैक्टीरिया के DNA में। लेट सपोज इतना सा पोर्शन जो था वो जीन प्रोड्यूस कर रही थी इंसुलिन, वो हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। अब ये जो नया DNA बना है ना, ये DNA का, इस DNA को बनाकर बैक्टीरिया अब जो रिप्रोड्यूस करेंगे, इतने सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं एकदम से। हमने देखा था कि 20 मिनट्स में 4 बैक्टीरिया आराम से बन सकते हैं, यानी फिजन आराम से हो जाता है, एक फिजन उनके अंदर। तो अगर इस सारे बैक्टीरिया के अंदर फिजन होने लगता है तो फिर बहुत सारे DNA एकदम से बन जाते हैं। अब ये जो DNA बनेंगे वो हमारे अपने बनाए हुए होंगे क्योंकि हमने उनके DNA को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके की टेक्निक से क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे बन गए जिनके DNA में अब जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली जीन भी है, फिर वो उनसे बनाई जाती है इंसुलिन की इंजेक्शंस वगैरह। दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि यूज़ होती है किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। द अर्लियर बायोटेक्नोलॉजिस्ट, सबसे पहले जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे वो कौन से थे? वो फार्मर्स होते थे, क्योंकि फार्मर दही बनाते थे और फार्मर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं बहुत सारी, जैसे चीज़ का बनाना, चीज़ तो खैर अब बनने लगी है, दही का बनना, केक का बनना, ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजिस्ट की हैं। लेकिन पहले उनको पता नहीं था कि हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फार्मर ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते थे। तो अब ऐसा कहते हैं कि अर्लियर बायोटेक्नोलॉजिस्ट कौन थे? फार्मर्स थे। The complete graph of human genome was studied by Human Genome Project (HGP). Alcohol and antibiotics on large scale production by organism is an area of अल्कोहल का बनना, एंटीबायोटिक्स का बनना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। अब ये बायोटेक्नोलॉजी किस एरिया में यूज़फुल है? बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री में। मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ATP होगा ये। इन एसिडिक फॉर्मुलेशन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पायरुविक एसिड से बनता है। देखिए, पायरुविक एसिड जो होता है ना वो टूट कर कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, तो इसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। अगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। लेकिन टूटता कौन है? पायरुविक एसिड बनता है और टूटता है। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन स्ट्रक्चर है जो कि ग्लूकोज से बनती है, टूटकर बनती है। द ब्रेड डो, ब्रेड की जो डो है वो राइज हो जाती है ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ड्यू टू, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड स्केप कर रही होती है, इस वजह से ब्रेड की जो डो है ना वो राइज कर जाती है। कंटेनर यूज टू ग्रो बैक्टीरिया ऑन लार्ज स्केल, बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए जो कंटेनर यूज़ होते हैं ना उनको हम फर्मेंटर्स कहते हैं। नेचुरली अकरिंग एंजाइम यूज्ड एज डिफेंस केमिकल बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली एक एंजाइम होता है। क्या होता है कि अगर वायरल DNA आ रहा है ना तो बैक्टीरिया का DNA उसको, मतलब बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम होता है जो कि इसके DNA को, किसके DNA के, जो वायरस का DNA है उसको कट करने के लिए यूज़ होता है। वो एकदम से उसको कट कर देगा, तो वो एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ह्यूमन क्या करता है, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बैक्टीरिया से निकाल लेता है ताकि हम अपनी तरफ से एंजाइम को तोड़ सकें। तो एंजाइम को नहीं, DNA को तोड़ सकें। तो वो एंजाइम जो कि DNA को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और जो जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है दैट इज़ लाइगेज एंजाइम। एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA विच यूज एज अ वेक्टर ऑफ जीन, यानी वो DNA जो कि जिसमें हम ऐड करेंगे अपनी इंटरेस्टेड जीन, उस एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA को क्या कह रहे हैं? प्लाज्मिड कह रहे हैं। ये बैक्टीरिया के अंदर होता है और वेक्टर के तौर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल सर्कुलर DNA होता है। द ह्यूमन जीनोम project was started in which one of the following years? It is 1990. एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन इंक्लूड्स, फर्मेंटेशन की एप्लीकेशन में सीरियल प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, बेवरेज प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, तो ऑल ऑफ दीज में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज़ कैरीड बाय यीस्ट नॉन एज, यीस्ट जो यूज़ होती है ना दैट इज़ सेक्ट्रोमाइसिस सेरेविसिन।
मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फर्मेंटेड सीरियल इज़, फर्मेंटेड सीरियल जो है उसकी बेस्ट एग्जांपल ब्रेड जो कि फर्मेंटेशन के थ्रू बनाई जा रही है. इन बायोटेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट बाय द मास कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड it's not fertilization, it is fermentation. इन जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लाज्मिड इज़ यूज्ड एज, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड क्या है, बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए होता है जिसको वेक्टर के तौर पे हम यूज़ करते हैं. ठीक है. सिंगल सेल प्रोटीन रिफर्स टू द प्रोटीन कंटेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर और मिक्स्ड कल्चर ऑफ, इसमें अल्जी, यीस्ट, फंजा, बैक्टीरिया सारे आ जाएंगे. फर्स्ट स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का पहला स्टेप क्या होता है कि जो जीन हमें चाहिए ना पहले हम उसको कट करके रखें. जैसे ये इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली जीन है लेट सपोज, अब इसको इंसर्ट करना है हमने बैक्टीरिया के डीएनए में. तो पहला स्टेप क्या होता है कि इस जीन को हम आइसोलेट कर लें. तो पहला स्टेप क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस जीन को हम इंसर्ट करेंगे इस डीएनए में यानी वेक्टर के अंदर. सो इंजर्शन ऑफ जीन इनटू अ वेक्टर. फिर थर्ड स्टेप क्या होता है कि अब जो ये तैयार हो गया ना, ये जो डीएनए तैयार हुआ है इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए. ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है ना इसको होस्ट में वापस डाल दिया जाता है यानी बैक्टीरिया के अंदर दोबारा इंसर्ट कर दिया गया. तो दिस वन इज़ थर्ड स्टेप. लास्ट में उसकी जो है वो ग्रोथ हो रही होती है. ठीक है. ह्यूमन जीनोम ये तो सेम ही है, MCQs 1990 होगा इसमें. In alcoholic fermentation, which bacteria is used? It is option A. The animal whose DNA has been changed. जो जिस एनिमल का DNA चेंज हो जाता है ना उसको हम ट्रांसजेनिक कहते हैं. इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डेज चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल. कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पायरुविक एसिड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. और अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अल्कोहल के बजाय लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. द स्मॉल होल्स इन द ब्रेड के अंदर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ना दे आर ड्यू टू द एस्केप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. स्लीपिंग सिकनेस इज कास्ड बाय पैरासाइट. ये ना अफगानिस्तान में यूजुअली पाया जाता है पैरासाइट जिसकी वजह से ना अफगानी में स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है. दैट इज ट्राइपेनोसोमा पैरासाइटी ये एक. ठीक. साइंटिस्ट हैव फाउंड अ जीन विच सप्रेस द कैंसर सेल्स नेम्ड एज P60. इंसुलिन इज़ यूज्ड बाय पेशेंट. इंसुलिन कौन सा पेशेंट यूज़ करता है, कौन सी बीमारी का पेशेंट, डायबिटीज़. इसको छोड़ दें. दीज बैक्टीरिया आर यूज्ड इन कन्वर्टिंग मिल्क इनटू योगर्ट एंड ऑल्सो प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़. तो ये दोनों बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस दोनों ही यूज़ किए जाते हैं. दिस एंजाइम यूज्ड इन नेचर टू रिपेयर ब्रोकन डीएनए. ये अभी मैंने आपको बताया था कि डीएनए को तोड़ने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं और जोड़ने के लिए लाइगेस यूज़ करते हैं. व्हाट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर मैमल टू बी सक्सेसफुली क्लोन्ड? वो शीप थी जिसका नाम था डोली, जिसको 1997 में स्कॉटलैंड में फर्स्ट टाइम जो है वो किया गया था, क्लोन किया गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील इज एसोसिएटेड विद द जेनेटिक इंजीनियरिंग? इट इज़ प्लाज्मिड. इस ऑर्गेनील को यूज़ किया जाता है. सो हेयर दिस चैप्टर एंड्स. इससे रिलेटेड अगर और MCQs आप सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं. वैसे ये भी चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था. अब इसका बाकी आखिरी चैप्टर रह गया, इसके बाद हम वो कवर कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह हमारा कोर्स बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा.